नमस्कार दोस्तों, आपका आर.एस. नर्सिंग केयर रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बेहतरीन टॉपिक डिजॉक्सिन से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसलिए आपके सामने इसमें थ्योरी क्लास भी रहेगी। थ्योरी क्लास प्लस इसके साथ कुछ MCQ करवाए जाएंगे ताकि आपको जो डिजॉक्सिन से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्लास की बेहतरीन शुरुआत करते उससे पहले वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास की स्टार्ट करते हैं। डिजॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं हम डिजॉक्सिन है वो उसको किस नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिजॉक्सिन को हम किस नाम से जानते हैं? आल्सो नोन एज लेनोक्सिन। हम इसको लेनोक्सिन के नाम से जानते हैं। क्लियर? देन एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, डिजॉक्सिन is the primary cardiac ग्लाइकोसाइड। जो डिजॉक्सिन होता है क्या होता है? प्राइमरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है। क्या होता है? प्राइमरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन एक आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। ये क्या होता है? आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कौन सा एजेंट होता है? आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। क्या आइनोट्रोपिक एजेंट क्या करता है? इंक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ये कहता है इंक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जो वेंट्रिकल होते हैं, एट्रियल जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके क्या कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। कौन? डिजॉक्सिन, जो एक आइनोट्रोपिक के एजेंट की तरह काम करता है। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं। हम बात करते हैं इसकी इंडिकेशन या यूज। इंडिकेशन कहाँ यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ CHF क्या होता है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कहाँ यूज करते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज, ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था। बिकॉज इट इज द इनोट्रोपिक इफेक्ट। इट इज द इनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम के ऊपर क्या करता है? इनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन देखिए। और यूज क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ यूज करते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज, कौन सा इफेक्ट होता है? वो होता है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से हम किस में यूज करते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन में। देन ट्रीटमेंट ऑफ पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया। पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया के अंदर इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। इट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? और हम उसका यूज कहाँ कर सकते हैं? कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है।
क्लियर। देन एट्रियल फ्लटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, एट्रियल फ्लटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब बात की हमने इसके बारे में बात की कि इसको किस नाम से जानते हैं, लेनोक्सिन के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी कार्डिक ग्लाइकोसाइड होता है और आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, जो क्या करता है इंक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के उनको कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। देन इंडिकेशन की बात की हमने, ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्यों, क्योंकि ये आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है कहाँ पर, मायोमेट्रियम के अंदर। क्लियर। मायोमेट्रियम क्या होती है, जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, जो मिडिल लेयर होती है हार्ट की, कौन सी, मिडिल लेयर, हार्ट की मिडिल लेयर होती है, उसके ऊपर इफेक्ट दिखाता है। क्लियर। जो अंदर जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, जो आउटर लेयर तो होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। देन ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, कहाँ यूज करते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज करते हैं। क्यों करते हैं, एक क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोक्सिमल एट्रियल टैकिकार्डिया के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट दिखाता है। यहाँ से ऐसे सवाल बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, एट्रियल फिल्टर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। आगे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर। देन अब बात की हमने डिजॉक्सिन के बारे में। अब बात करते हैं डिजॉक्सिन का जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल कितना होगा, वो 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml। कितना होगा, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml, ये नॉर्मल लेवल होता है। देन देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हम कौन कौन से, हमने यूज की बात की, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते, कौन सी कंडीशन के अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। देन देखिए किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो ये ड्रग होती है, वो ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया करवाती है, ब्रेडिकार्डिया के अंदर इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। देन BF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर इसका यूज नहीं करते हैं। ये सारे एग्जाम में पूछो सवाल है, कहाँ यूज नहीं करते, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर यूज नहीं करते। देन BT के अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर इसका यूज नहीं करते हैं। देन हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इसका यूज नहीं करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर इसका यूज नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये नॉर्मल लेवल डिजॉक्सिन की बात की कितना, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की ब्रेडिकार्डिया, BF, BT एंड हाइपर सेंसिटिविटी। आप साथ साथ नोट्स ही बना सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में इसका भरपूर फायदा मिल जाए। क्लियर। अब एक इम्पोर्टेंट लाइन बनती है, नोट डाल के देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। बात यह है कि असिस अपाइकल पल्स, हमेशा जब डिजॉक्सिन देते हैं तो कौन सी पल्स को असिस करते हैं, वो करते हैं अपाइकल पल्स को सॉरी असिस अपाइकल पल्स फॉर 1 मिनट। हमेशा पल्स को कब असिस करना चाहिए, असिस अपाइकल पल्स फॉर 1 मिनट के लिए असिस करना चाहिए बिफोर एडमिनिस्टर ऑफ डिजॉक्सिन ड्रग। तो अगर डिजॉक्सिन ड्रग को हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्टर करने से पहले हम कुछ अपाइकल पल्सेस को 1 मिनट तक क्या है हमको चेक करते रहना चाहिए कि पल्स के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है। देन एक इम्पोर्टेंट लाइन और बनती है, जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट बनते हैं हम 0 से 1 ईयर के बच्चे को या 28 से 1 ईयर के बच्चे को बोल सकते हैं, should not be receive
should not be received dose more than 1 ml या 0.05 milligram of digoxin in 1 minute. देखिए कि असिस्ट करते हैं हम अपाइकल पल्स को 1 मिनट के लिए कोई भी डिजोक्सिन ड्रग देने से पहले। लेकिन जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट के अंदर कभी भी हम 1 ml से ज़्यादा नहीं देते हैं, ठीक है। नॉर्मल 1 ml दे सकते हैं, उससे कम दे सकते हैं, और या फिर 0.05 mg दे सकते हैं डिजोक्सिन कब 1 मिनट के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। ये एग्जाम में पूछो सवाल है कि बच्चे के अंदर कितना डोज देते हैं डिजोक्सिन का, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी थ्योरी की क्लास है, आप साथ साथ में आपके नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में उसका पूरा फायदा मिल जाए। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट बात करता हूँ कन्फर्मेशन ऑफ टॉक्सिसिटी। हम कन्फर्मेशन की बात करते हैं कि कन्फर्मेशन ऑफ टॉक्सिसिटी। अब उसकी टॉक्सिसिटी को कन्फर्म कैसे करेंगे। क्लियर। देखिए नीड ऑफ मेजर डिजोक्सिन, नीड ऑफ मेजर डिजोक्सिन फॉर कन्फर्मेशन या कन्फर्मेटरी ऑफ टॉक्सिसिटी ड्यू टू लो थेराप्यूटिक इंडेक्स या लेवल। हम इससे नीड ऑफ मेजर डिजोक्सिन कन्फर्मेटरी कैसे करते हैं, इसको लो थेराप्यूटिक इंडेक्स से। अब बात करते हैं जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है कितना होता है, कि थेरापी बहुत पूछा हुआ सवाल है, थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, थेराप्यूटिक इंडेक्स कितना होता है, वो होता है 1.0 से 2.5 nml पर ओस्मोल पर लीटर। अब बात करते हैं कि रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी कब होगी, कि रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी कब होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी होगी अगर हम ओवर कितना दिया, नॉर्मल वैल्यू की 1.0 से 2.5, हम मोर देन 2.6 मिली पर ओस्मोल के हिसाब से दे रहे हैं। अगर 2.6 से ज़्यादा दिया तो वो उसमें रिस्क रहेगी टॉक्सिसिटी होने की, किसी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने की रिस्क रहती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कन्फर्मेशन कैसे किया हमने। कन्फर्मेशन के लिए थेराप्यूटिक इंडेक्स है। थेराप्यूटिक इंडेक्स में देखिए जो नॉर्मल वैल्यू 1.0 से 2.5 मिली बस लीटर होती है, लेकिन रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ओवर 2.6 से होने की रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। क्लियर। अब देखिए अब आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरीके से काम करता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात बनती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, इनहिबिट सोडियम एंड पोटेशियम एटीपी पंप को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये जो डिजोक्सिन ड्रग है सोडियम एंड पोटेशियम पंप के को इनहिबिट करेगी, जो कहाँ पाया था, फाउंड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कहाँ पाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर
पाया जाता है। क्लियर। देन देखिए, अब जैसे इनहिबिट किया सोडियम पोटेशियम पंप को, उसने क्या किया, तो इसके अंदर जो इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर, जो इंक्रीज हो जाएगा इंट्रा सेलुलर, कौन सा सेलुलर, सोडियम, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। देन ड्यूरिंग सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंज, सोडियम कैल्शियम क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, जिसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, एंड और क्या इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज ऑफ सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या, अगर इंक्रीज होएगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी तो दोस्तों याद रखना, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा विद ए subsequent decrease in ventricular filling pressure, कौन सा प्रेशर, वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की, देखिए इनहिबिट सोडियम एंड पोटेशियम पंप, क्लियर, जो सोडियम पोटेशियम का पंप क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, जो कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिससे इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर का सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, और ड्यूरिंग सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज होंगे, उस टाइम कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर है, जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। ये होता है डिजोक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्लियर। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हम कि होल्ड डिजोक्सिन, कि डिजोक्सिन को हम होल्ड कब करेंगे, होल्ड डिजोक्सिन, कि डिजोक्सिन को हम होल्ड कब करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, कि डिजोक्सिन को हमने कब होल्ड करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं, हम कौन सी पल्स चेक करते हैं, अपाइकल पल्स। क्लियर दोस्तों, कौन सी पल्स है कि अपाइकल पल्स, अगर अपाइकल पल्स 90 to 1110 बीट पर मिनट है, इन किसके अंदर, इन इन्फेंट के अंदर बात कर सकते हैं, या फिर हम यंग चिल्ड्रन के अंदर, एंड यंग चिल्ड्रन। और ये ऋषिकेश एम्स का बड़ा फेवरेट सवाल है, ऋषिकेश एम्स का बड़ा फेवरेट सवाल है, हर बार सवाल से सवाल बनता है ऋषिकेश एम्स का। क्लियर, कि अगर बच्चे के अंदर या इन्फेंट के अंदर या यंग चिल्ड्रन के अंदर अगर अपाइकल पल्स 90 to 110 बीट पर मिनट है, तो उसमें हम अगर इससे कम हो रही है उसमें हम डिजोक्सिन को होल्ड कर देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ये तो हो गई बच्चे की, इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन की। देन बात करते हैं अगर बिलो 60 बीट पर मिनट है, कितना है, 60 बीट पर मिनट है इन ओल्डर एडल्ट, किसके अंदर, ओल्डर जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर कितना है नॉर्मल, अगर 60 से कम हो रहा है तो हम डिजोक्सिन को होल्ड करते हैं। नॉर्मल कितना होता है, 60 to 100 होता है। क्लियर, अगर 60 से कम है तो डिजोक्सिन को हम होल्ड करना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। जैसे हम बात करते हैं मॉर्फिन ड्रग का नाम सुना होगा आपने,
मॉर्फिन ड्रग का नाम सुना होगा। अगर बिलो 60 रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें मॉर्फिन को हम होल्ड कर देते हैं। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में। देखिए अर्ली जो साइन है, साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। कि साइन कौन कौन से देखने को मिलेंगे डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के अंदर। देखिए अब बात करते हैं साइन की, तो एग्जाम पूछ सकता है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट, जो पर्सन है उसको क्या नहीं लगती है, भूख नहीं लगती है। हम इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली साइन है, एग्जाम पूछता है अर्ली साइन कौन सा है, तो होता है एनोरेक्सिया। क्लियर, देन पर्सन को नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, क्लियर, डायरिया हो सकता है। यहाँ सवाल पूछता है कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, पर्सन को हमेशा रहना क्या होता है, डायरिया होता है। देन हार्ट रेट एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, हार्ट रेट के अंदर भी एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल जाएगी। क्लियर, देन विजुअल डिस्टर्बेंस अपीयरेंस देखने को मिलेगा, विजुअल डिस्टर्बेंस अपीयरेंस भी देखने को मिलता है। क्लियर, देन ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट जो होता है मोस्ट कॉमन साइन होता है, ये एग्जाम पूछ सकता है। मोस्ट कॉमन साइन कौन सा है? ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। देखो ब्रेस्ट इनलार्जमेंट ड्रग बहुत सारे ड्रग करवाती है, जैसे हम और बात करते हैं स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन होती है वो क्या करवाती है, गायनेकोमास्टिया ये ब्रेस्ट इनलार्जमेंट करवाती है। ऑक्सीटोसिन बात कर सकते हैं, इस तरीके की ड्रग होती है, वो क्या करवाती है, वो क्या करवाती है ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, या हम बोल सकते हैं गायनेकोमास्टिया, गायनेकोमास्टिया। क्लियर, ये होता है मोस्ट कॉमन साइट। देन डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी है, तो उसमें हम देखने मिलेंगे हाइपरकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी है तो उसके अंदर हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है तो हाइपोकैलेमिया क्या करवाता है? डिजॉक्सिन की टॉक्सिटी करवाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या करवाता है? डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी। देखिए जो हाइपरकैलेमिया, नॉर्मल डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगा, क्या होगा? हाइपरकैलेमिया होगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया वो क्या करवाएगा? डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करवाता है। देन येलो ग्रीन डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, येलो ग्रीन डिस्टर्बेंस। येलो ग्रीन डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा अराउंड लाइट, क्या पर? अराउंड लाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़ैंथोपेसिया, जिसको क्या बोलते हैं? ज़ैंथोपेसिया। देन ये ब्रेडिकार्डिया करवा सकता है। डिजॉक्सिन ड्रग का साइड इफेक्ट क्या है? ब्रेडिकार्डिया करवाता है। क्लियर, क्या करवाता है? ब्रेडिकार्डिया। क्लियर, हेडेक करवा सकता है, हेडेक करवा सकता है, फोटोफोबिया। ये सारे साइड इफेक्ट होते हैं किसके? डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के। क्लियर, ड्राउजीनेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी की जो डिजॉक्सिन उसकी रिस्क कब बढ़ जाती है टॉक्सिसिटी की, तो मैंने बताया दोस्तों किसका? हाइपरकैल्सीमिया। ये तो बात एक बात की हमने हाइपोकैलेमिया की बात की मैंने, और एक बात करता हूँ मैं किसकर?
हाइपर कैल्सीमिया, इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया के अंदर भी बढ़ जाएगी, इसकी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाएंगे। देन हाइपोमैग्नीसिया, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे साइन होते हैं डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की। देखिए एंड्रोजिया होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, अर्ली साइन होता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हार्ट रेट अबनॉर्मलिटी, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है वो मोस्ट कॉमन साइन होता है। हाइपर कैलीमिया करवाता है, बहुत बार पूछो सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या करता है, हाइपर कैलीमिया करवाता है, और अगर हाइपोकैलीमिया वजह से क्या होती है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, इंपॉर्टेंट बात है। येलो ग्रीन डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा अराउंड लाइट, इसको जेंथोपेसिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया करवाता है, हेडेक, फोटोफोबिया, ड्राउजीनेस कराता है। अब रिस्क किस किस की बढ़ जाती है टॉक्सिसिटी के अंदर, वो हाइपोकैलीमिया के अंदर रिस्क बढ़ जाती है, हाइपर कैल्सीमिया के अंदर, हाइपोमैग्नीसिया के अंदर, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर रिस्क बढ़ जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अब बात करते हैं क्लासिकल साइन, क्लासिक डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, क्लासिक डिजॉक्सिन इफेक्ट की जो ईसीजी होती है उसके अंदर क्या क्लासिकल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, यहां से भी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। देखिए जो एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलता है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने, जो एसटी सेगमेंट आया उसमें डिप्रेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर रिवर्स चेक साइन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिवर्स चेक साइन, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट आउट अपीरियंस देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब कैसा देखने को मिलेगा, देखिए इस तरीके का सॉफ्ट आउट अपीयरेंस देखने को मिलता है। किस तरीके, इस तरीके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हॉकी होती है, हॉकी की बात करते हैं, हॉकी उस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर। किसके अंदर, ईसीजी चेंजेस के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके बाद एंटीडोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंटीडोट क्या होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होगा, वो होगा डिजीवाइंड, क्या होगा, डिजीवाइंड इम्यून फैब, डिजीवाइंड इम्यून फैब या डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी, क्लियर। तो डिजॉक्सिन क्लासिक साइन क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा, रिवर्स चेक साइन है, स्क्रूड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एंटीडोट क्या होगा, डिजीबाइंड इम्यून फैब या डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ये हमारा डिजॉक्सिन की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर। पहला क्वेश्चन कि एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, अभी जस्ट हमने किया कि एंटीडोट क्या होगा, डिजॉक्सिन या डिजिटल से की टॉक्सिसिटी का, जो डिजिटल नाम से जानते हैं, किसकी टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होगा। विटामिन के होता है, तो किसका होता है, वारफेरिन का। एट्रोपेन नहीं होता है, डिजिटॉक्सिन कोई नाम की चीज नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिजीबाइंड। जो भी मैंने बताया क्या होता है, डिजीबाइंड। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में इसका सवाल आसानी से, कुछ डिजॉक्सिन के बारे में कोई डाउट नहीं रहे। व्हेन मॉनिटरिंग ए पेशेंट हु आर टेकिंग डिजॉक्सिन द सीरम लेवल शुड बी, अगर पेशेंट है वो क्या ले रहा है, डिजॉक्सिन ड्रग ले रहा है, तो सीरम लेवल कितना होना चाहिए। सिंपल सवाल है कि डिजॉक्सिन का सीरम लेवल पूछा है।
तो ए ऑप्शन 0.1 to 0.5 नैनोग्राम पर ml, बी ऑप्शन 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml, सी है 2.0 से 5.0 नैनोग्राम पर ml, डी ऑप्शन 5.0 से 8.4 नैनोग्राम पर ml। अब देखिए, आपने अगर पूरी वीडियो कंप्लीटली देखी तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो, इसलिए बोलता हूँ मैं थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मल वैल्यू तो 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग oral digoxin you find that patient apical heart rate 55 बीट पर मिनट यूज्ड। देखिए, अगर हम ओरल डिजॉक्सिन ड्रग दे रहे हैं किसी पेशेंट को, ओरल तरीके, हम इसको ओरल तरीके दे रहे हैं, तो हमने पेशेंट के देखे हार्ट रेट 55 बीट पर मिनट है। क्लियर? मैंने बताया बिलो 60 होने पर क्या करते हैं? होल्ड कर देते हैं। बताया था, मैंने बताया था। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन गिव द डोज, की डोज को दे दो, तो रॉन्ग बात हो गई। होल्ड द डोज, बिल्कुल सही बात है। देन सी ऑप्शन है होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन, ये भी सही बात है। देन डी चेक रेडियल पल्स, नहीं, गलत बात, हमेशा अपाइकल पल्स को चेक करते हैं। देखिए, होल्ड द डोज कर देंगे, लेकिन हमको नोटिफाई भी करना पड़ेगा किसको? फिजिशियन को। तो इनमें बेटर आंसर क्या होगा? सी इज द बेटर आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कि डिजॉक्सिन को होल्ड किया और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल एडमिनिस्टर मिस्टर फेरिस विद ओरल डिजॉक्सिन, हमने एडमिनिस्टर किया मिस्टर फेरिस को ओरल डिजॉक्सिन, यू नोट इंक्रीज आउटपुट, हमने नोट किया कि आउटपुट कैसा है? इंक्रीज है। डिक्रीज डिस्निया डिक्रीज हो गया, एंड फटीग देखने को मिल रही। तो व्हाट डू दिस फाइंडिंग इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डिजॉक्सिन टॉक्सिक इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल रॉन्ग बात। डिजॉक्सिन एलर्जी इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल रॉन्ग बात है। एडवर्स रिएक्शन कर रहा है, ये भी रॉन्ग बात है। ये क्या करता है? थेराप्यूटिक इफेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे एग्जाम आप क्वेश्चन करिए, आप पहले क्या कीजिए? थ्योरी कंप्लीट करिए पूरी, कि कोई टॉपिक उठा ले उसकी थ्योरी कंप्लीट करो, फिर उसके एमसीक्यू निकालो। आपको एग्जाम में एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या है? मैंने बताया एनोरेक्सिया, इसको लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब पेशेंट पर्सन होता है, उसको क्या नहीं लगती है? भूख नहीं लगती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी इज टू, जो एंटी एंजाइनल ड्रग होती है, एंटी जी वगैरह क्यों दी जाती है? ए ऑप्शन इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेरिफेरल आर्टरी, बिल्कुल रॉन्ग बात है। बेसो डायलेट द हार्ट रेट मसल, डायलेट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। बेसो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, डिक्रीज ब्लड फ्लो, बिल्कुल रॉन्ग बात है। यहाँ ब्लड है टू पेरिफेरल आर्टरी। देखिए, जो हमें वैसा बेसो डायलेट करने के लिए, हार्ट मसल को बेसो डायलेट करने के लिए हम ड्रग दी जाती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर पेशेंट हु इज 55 ईयर ओल्ड प्रिस्क्राइब टू डिजॉक्सिन, हमने भाई उस 55 ईयर को आदमी है, उसको डिजॉक्सिन ड्रग दी। बट पेशेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड दैट द नर्स होल्ड द डोज ऑफ डिजॉक्सिन एंड नोटिफाई द फिजिशियन, कि इन चार ऑप्शन के अंदर ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो इंडिकेट कर रही है कि डिजॉक्सिन ड्रग को होल्ड करना है, देन नोटिफाई द फिजिशियन करना है। ए ऑप्शन है डिजॉक्सिन लेवल 1.0 नैनोग्राम पर ml, ये बिल्कुल सही बात है कि नॉर्मल होता है 0.5 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, तो नॉर्मल वैल्यू होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो गया। ब्लड ग्लूकोज 82, ये नॉर्मल वैल्यू के अंदर होता है, नॉर्मल होता है 72/10, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। हार्ट रेट 62 बीट पर मिनट, ये भी नॉर्मल हार्ट रेट होती है 62/100, मैंने बताया था 62 है, तो ये भी सही, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। देन पोटेशियम 2.8, मतलब क्या हो रहा है पेशेंट को? पोटेशियम कितना हो रहा है? 2.8। नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया। क्या हो रहा है? हाइपोकैलेमिया। और ड्रग दे रहे तो पेशेंट क्या हो सकती है? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हमको पोटेशियम डॉक्टर को बोलना है कि उसका पोटेशियम 2.8 है, तो हमको डिजॉक्सिन को क्या कर देना है? होल्ड करना है और नोटिफाई द डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंसंट्रेशन योर क्लास। आपने क्लास को अच्छे से सुना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करें
और ऐसी बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।